अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप सबका क्या हाल है। और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों को हमारी ये रमज़ान की सीरीज़ बहुत अच्छी लगती होगी और आप लोगों को भी अंबिया की स्टोरी सुनने का तो बहुत शौक़ होगा। और आज भी हम लोग एक अंबिया की स्टोरी आपके साथ पेश करेंगे और आज की हमारी स्टोरी का उन्वान है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। और हाँ, वीडियो शुरू होने से पहले आप लोगों ने किस अंबिया की कहानी और सुननी है वो भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो आप लोगों को पता है कि सबसे पहले नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम थे और उनके 1000 साल बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने भेजा और उस वक्त तक शैतान अपनी चाल चल चुका था और इंसानों ने बुत परस्ती शुरू कर दी थी। और उस वक्त अल्लाह ताला ने इंसानों की रहनुमाई के लिए एक और नबी को भेजा और वो थे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। और ये काम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के लिए भी आसान न था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम उनको समझाते रहे और वो सिर हिलाते थे और फिर भी बुत परस्ती शुरू कर देते थे। पैगंबर बहुत अच्छा बोलते और अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को सब्र भी अता किया था। वो लोगों को समझाते रहे मगर लोग उनको आगे से जवाब देते थे कि तुम भी हमारी तरह इंसान हो और तुम झूठ बोल रहे हो, तुम चले जाओ यहाँ से और हमें अकेला छोड़ दो। मगर दुनिया में अच्छे लोग भी होते थे। जो लोग गरीब और कमज़ोर होते थे वो सुनते थे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को। और अब दुनिया में दो किस्म के लोग होते थे, एक वो लोग जो अल्लाह को मानते थे और दूसरे वो लोग जो बुत परस्ती करते थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम लोगों को सालों तक समझाते रहे। वो लोग जो बुत परस्ती करते थे वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बातों से परेशान हो गए थे और उन्होंने कहा कि तुम एक तवील अरसे से हमसे झूठ बोलते आ रहे हो, अगर तुम चुप ना हुए तो हम लोग तुम्हें पत्थरों से मारेंगे। मगर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने बुत परस्तों की बातों पर गौर न किया और लोगों को समझाते रहे। मगर जब वो लोगों को समझा रहे होते थे तो बुत परस्त उन पे पत्थरों की बारिश करते थे और डंडों से भी मारते थे। लेकिन इसके बावजूद भी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम लोगों को समझाते रहे और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम लोगों को 950 साल तक समझाते रहे और बुत परस्त उनका मजाक उड़ाते थे। अब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम परेशान हो गए और एक दिन जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह की इबादत कर रहे थे तो अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से कहा कि तुमने वो किया है जो तुमसे कहा गया है, अब सब लोग मारे जाएंगे सिवाय जानवरों के और मुसलमानों के। और अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को कहा कि तुम सबसे पहले पेड़ लगाओ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम इसकी वजह ना जानते हुए भी पेड़ लगाते रहे और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से ये भी कहा गया था कि बाकी के मुसलमानों को कहो कि वो भी पेड़ लगाएं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और बाकी के मुसलमानों ने अगले 100 साल से भी ज़्यादा अरसे तक पेड़ लगाए। और फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने कहा कि तुम एक बहुत बड़ा जहाज़ बनाओ जिसके अंदर सारे जानवरों के जोड़े जा सकें। आज से पहले किसी ने भी जहाज़ न बनाया था। हज़रत नूह परेशान हो गए मगर फिर भी हज़रत नूह ने और बाकी के मुसलमानों ने जहाज़ का पहले नक्शा बनाया और फिर उनके बच्चों ने और बाकी के मुसलमानों ने कहा कि हम आपके साथ हैं और उन्होंने जहाज़ बनाना शुरू कर दिया। और सारे लोगों ने दिन रात एक करके जहाज़ बनाना शुरू कर दिया और बुत परस्तों ने उनको जहाज़ बनाता देख उनका मजाक उड़ाया। और फिर जहाज़ मुकम्मल हो गया और जहाज़ में 3 अलग अलग हिस्से थे, एक जो परिंदों के लिए था, दूसरा जो इंसानों के लिए था और तीसरा जो जानवरों के लिए था। और फिर जब सैलाब का दिन करीब आया तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने सारे जानवरों, परिंदों और इंसानों को जहाज़ के अंदर चढ़ा दिया। और फिर सैलाब आने वाला था तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने सारे इंसानों को इकट्ठा किया और कहा कि जहाज़ के अंदर चले जाओ। और फिर जो बुत परस्त थे उन्होंने
حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑایا۔ حضرت نوح علیہ السلام پھر جہاز پہ چڑھ گئے اور پھر پانی اوپر آ رہا تھا اور بت پرستوں کو علم ہوا کہ حضرت نوح علیہ السلام ٹھیک سے۔ پھر بت پرست پہاڑوں پہ چڑھ گئے اور ان کو بھی ایک اونچی لہر جو پہاڑوں سے بھی اونچی تھی وہ ان کو پانی میں لے گئی اور وہ سارے مر گئے اور پوری دنیا میں پانی ہی پانی تھا۔ تب پھر حضرت نوح علیہ السلام نے کہا بسم اللہ اور پھر جہاز چل پڑا۔ پھر بارش رک گئی لیکن ابھی بھی پوری زمین پانی سے بھر چکی تھی۔ سارے مسافر جو جہاز پہ سوار تھے ان لوگوں کو 150 دن ہو گئے تھے جہاز پہ مگر ان کو زمین نہ ملی تھی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے ایک کوے کو بھیجا کہ زمین ڈھونڈ کر آئے تو وہ نہیں آیا۔ پھر ایک کبوتر کو بھیجا تو کچھ پتے لے کر آیا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ وہ کسی زمین کے آس پاس ہیں۔ پھر ان کا جہاز ایک پہاڑ سے ٹکرایا تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا بسم اللہ تو وہ جہاز رک گیا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے سارے مسافروں کو جہاز سے اتارا اور زمین آباد کر دی۔ اور مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگوں کو یہ کہانی اچھی لگی ہوگی، اور اگر اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا اور اپنے دوستوں یاروں سے شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ تو آج کے لیے مجھے اجازت دیجیے، تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔